ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। बगलामुखी कवच। बगलामुखी कवच अपने आप में विश्व विख्यात है। इसकी उपासना और साधना सभी प्रकार के व्यक्ति करते हैं। बगलामुखी कवच की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह कवच मुख्यतः शत्रु हनता है। शत्रुओं को दमन करने, शत्रुओं को परास्त करने तथा मुकदमे आदि में विजय प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई कवच नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया हो तो उसे अवश्य ही बगलामुखी कवच का पाठ करना चाहिए। यो भी मेरी धारणा तो यह है कि शत्रु चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो, चाहे रोग के रूप में हो और चाहे मानसिक परेशानियों के रूप में हो, उनको शांत करने एवं परास्त करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सामान्यतः कोई न कोई शत्रु हमारे जीवन में बना ही रहता है, चाहे वह शत्रु दैहिक हो, दैविक हो अथवा भौतिक हो। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम नित्य एक बार बगलामुखी कवच का पाठ करें। नीचे मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूँ जिनको बगलामुखी कवच से लाभ हुआ है और उनके जीवन में बगलामुखी कवच ने महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध बैंक के मैनेजर एक षड्यंत्र के शिकार हो गए थे। उनकी कोई गलती न होने पर भी वे षड्यंत्र में उलझ गए। इसका तुरंत प्रभाव यह हुआ कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन दिनों उनकी प्रतिष्ठा तथा सामाजिक स्थिति डामाडोल हो रही थी। ऐसे ही दिनों में उनका टेलीफोन मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि मैं व्यर्थ में ही उलझ गया हूँ, जबकि इस प्रकार की कोई बात मेरे जीवन में नहीं रही। न तो मैंने किसी प्रकार का गबन किया है और न इस षड्यंत्र में किसी रूप में शामिल हूँ, पर पता नहीं ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति मेरे जीवन में आ गई है कि जिससे मैं इस चक्रव्यूह में उलझ गया हूँ। अब आप ही मेरे रक्षक हैं। कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे कि इस चक्रव्यूह से छुटकारा पा सकूं। मैंने उसी समय टेलीफोन पर सूचित किया कि तुम्हें नित्य बगलामुखी कवच का पाठ करना चाहिए। इस कवच का ज़्यादा प्रभाव तब होता है जब पाठ करते समय हम पीले वस्त्र ही धारण करें। ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि धोती तथा अंगोछा पीले रंग में रंगे हुए। दूसरे ही दिन से उसने मेरी आज्ञा को मानते हुए मेरे निर्देशों के अनुसार बगलामुखी कवच का पाठ आरंभ कर दिया। उनकी तथा उनके मित्रों को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उसी दिन से उनकी स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो गया तथा मात्र 1 महीने के भीतर उनके ऊपर जितने अभियोग थे वे वापस ले लिए गए तथा ससम्मान उन्हें पुनः नौकरी में ले लिया गया। उस दिन से वे बगलामुखी कवच के अनन्य भक्त बन गए हैं और जब भी वे अपने किसी मित्र को किसी भी प्रकार की मुसीबत में देखते हैं तो उन्हें इसी कवच के पाठ करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने सैकड़ों मित्रों की सहायता की है तथा इस कवच के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने में सहायक हुए। इंदौर के राम सहाय जी मेरे अच्छे परिचितों में से हैं। एक बार उनके ही एक रिश्तेदार ने उन पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। धीरे धीरे स्थिति इतनी विकट हो गई कि ऐसा लगने लगा कि इसका फैसला राम सहाय जी के विरुद्ध हो जाएगा और उन्हें अवश्य ही जेल हो जाएगी। जब वे इस प्रकार की गंभीर मानसिक यंत्रणाओं से ग्रस्त थे तो वे जोधपुर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी सारी स्थिति से अवगत कराया। साथ ही मुझे कहा कि यदि मैं इस मुकदमे में सफल नहीं हुआ तो मुझे जेल अवश्य हो जाएगी और जेल जाने की अपेक्षा मैं आत्महत्या को ज़्यादा श्रेयस्कर समझता हूँ। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि यदि आप सही रास्ते पर हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। अच्छा हो आप बगलामुखी कवच का एक पाठ नित्य करने लग जाए। मैंने उन्हें बगलामुखी कवच की एक प्रति दी और किस प्रकार से पाठ किया जाना चाहिए इसकी विधि समझाई। लगभग महीने भर बाद उनका पत्र आया कि पंडित जी, आपने जो मुझे अद्भुत कवच दिया था उसी का यह प्रभाव है
कि आज मैं मुकदमे में पूर्णतः सफल हो गया हूँ और एक बार पुनः मुझ में जीने की उमंग बढ़ गई है। यह कवच अपने आप में अद्भुत है। इस मुकदमे में जीतने का 1% चांस मेरा नहीं था, परंतु जिस दिन से मैंने इस कवच का पाठ प्रारंभ किया उस दिन से स्थिति मेरे अनुकूल होती चली गई और 1 महीने के अंदर ही अंदर इसने मुझे चमत्कार दिखा दिया। मैं अपने कार्य में पूर्णतः सफल हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने कई मित्रों एवं परिचितों को इस स्तोत्र के बारे में बताया है और अन्य लोगों ने भी इस स्तोत्र से पूरा लाभ उठाया है। जैसलमेर की खींची हरि सिंह ने भी इस स्तोत्र के बारे में एक आश्चर्यजनक किस्सा बताया है। एक बार वे अपने भांजे की बारात से लौट रहे थे। बैलगाड़ियों में उनके परिवार की स्त्रियां तथा सामान लदा हुआ था। जैसलमेर की तरफ लुटेरे घूमते ही रहते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति साथ में शस्त्र रखता ही है। खींची जी के पास में एक बंदूक थी। जब वे बीच मार्ग में थे तो लगभग 14-15 डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और चारों तरफ से बंदूकें उठा ली। यह सब इतने अप्रत्याशित रूप में हुआ कि उन्हें तथा गाड़ी वाले को अपने शस्त्र उठाने का अवसर ही नहीं मिल सका। खींची जी के पास और कोई साधन तो नहीं था। उन्होंने उस समय प्रभु को स्मरण करना ही उचित समझा और अनवरत रूप से बगलामुखी कवच का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। गाड़ी वाले तथा खींची जी ने लगभग 5-7 मिनट के बाद ही देखा कि वे डाकुओं के स्थान पर एकत्रित होकर कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं और 2-3 मिनट बाद ही वे वहां से भाग खड़े हुए। न तो उन्होंने खींची जी को ललकारा और न किसी प्रकार की मार काट की। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय स्त्रियों के गहने आदि मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा का सामान गाड़ियों में लदा हुआ था। यदि मारकाट भी होते तो डाकू संख्या में ज़्यादा थे, अतः उस दिन किसी प्रकार किसी का बचना संभव नहीं था। यह इस कवच का ही प्रभाव था कि वे सकुशल डाकुओं से बच सके।